धुंध से ढके छोटे से कस्बे ब्लैकथॉर्न के बीचों बीच सरसराते देवदार के घने जंगलों के बीच एक जर्जर विक्टोरियन हवेली खड़ी थी। उस भुतहा हवेली के भीतर एक गुड़िया रखी थी, एक टूटी फूटी चीनी मिट्टी की गुड़िया जिसकी आंखें अंधेरी रात में अस्वाभाविक रूप से चमक रही थीं। इस गुड़िया का नाम एलेनोरा था और कस्बे में वो बदनाम थी, ऐसी बदनामी जिसके बारे में कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लिडिया, एक प्राचीन वस्तुओं की शौकीन युवती, ब्लैकथॉर्न आई थी। उसकी जिज्ञासा उस शापित गुड़िया की कहानियों ने जगाई थी। बीते समय के रहस्यमयी राज जानने की चाहत उसे रदरफोर्ड एस्टेट तक ले आई। हवेली का टूटा फूटा दरवाज़ा उसकी आमद पर कराहते हुए खुला। ये बस एक गुड़िया है, उसने खुद को फुसफुसाकर दिलासा दिया। हवेली के भीतर सड़ांध भरी लकड़ी और बासी धूल की गंध थी, जो लिडिया के कपड़ों में चिपकती चली गई। उसके कदमों की आहट सुनसान गलियारों में गूंजती रही, जब तक कि वो पार्लर में नहीं पहुंची जहां एलेनोरा एक पुराने ओटोमन पर सजी धजी बैठी थी। कमरा धुंधला था, रोशनी केवल एक टिमटिमाती मोमबत्ती से आ रही थी, जिसकी लंबी परछाइयां दीवारों पर उकेरे गए गलीचे को जीवंत कर रही थीं। लिडिया धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखें गुड़िया पर टिकी थीं। एलेनोरा की शीशे जैसी आंखें मानो उसका पीछा कर रही थीं, जिसे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया और गुड़िया के ठंडे गाल को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां गुड़िया को छुईं, मोमबत्ती जोर से कांपी, परछाइयां विकृत होकर कमरे में नाचने लगी। लिडिया घबराकर पीछे हटी, आधी उम्मीद थी कि गुड़िया अभी जिंदा होकर उस पर झपट पड़ेगी। फिर भी उसने ठान लिया, आज रात वो यहीं रहकर इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने पास की लाइब्रेरी में अपना सामान जमा किया। वहां पुरानी किताबों की महक टूटी खिड़कियों से आती रात की रानी की खुशबू के साथ घुल मिल गई थी। आधी रात हुई तो गलियारे से एक अजीब आवाज आई, धीमी, लयबद्ध टक-टक। दिल जोरों से धड़क रहा था। हाथ में टॉर्च लिए लिडिया उस आवाज के पीछे चल पड़ी। आवाज उसे वापस पाला तक ले आई, पर अब ओटोमन खाली था, गुड़िया गायब थी। घबराई हुई लिडिया ने चारों तरफ देखा, तभी नजर खिड़की के पास बैठी कुर्सी पर बैठी गुड़िया पर गई। उसका सिर बाहर की ओर मुड़ा हुआ था, मानो वो नज़ारे देख रही हो। लिडिया झटपट आगे बढ़ी, कोई तर्कसंगत कारण खोजने की कोशिश में, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची कुर्सी खाली थी। अब गुड़िया पियानो पर बैठी थी। उसकी लेस वाली ड्रेस पर धूल का एक कण तक नहीं था। दीवारों से फुसफुसाहटें रिसने लगीं, धीरे धीरे फिर तेज होती हुई। चली जाओ, चली जाओ। कांपते हुए भी लिडिया ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि जान बचाना ही सबसे समझदारी है। उसने तय किया कि सुबह होते ही वो हवेली छोड़ देगी। पर तभी उसके कदम थम गए। कमरे में एक डरावनी सर्प जैसी हंसी गूंज उठी। एलेनोरा अब किताबों की अलमारी पर बैठी थी, सिर टेढ़ा करके मानो उसका मजाक उड़ा रही हो। घबराकर लिडिया ने गुड़िया को उठा लिया। उसने ठान लिया कि इस शाप को अभी खत्म करना होगा। लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को पकड़ा, एक प्रचंड लहर उसके भीतर दौड़ गई। उसे पारतीत के मालिकों की झलकियां दिखीं। हर कोई इसी जिज्ञासा से खिंचकर आया था और पागलपन की गिरफ्त में चला गया था। चीखते हुए उसने गुड़िया को जमीन पर पटक दिया। वो बिखरकर चीनी मिट्टी के महीन टुकड़ों में बदल गई, हर टुकड़ा गिरते हुए मानो विलाप कर रहा था। पर फुसफुसाहटें बंद नहीं हुई। लिडिया गुड़िया को जमीन पर पटक कर भागने ही वाली थी कि तभी कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। मोमबत्ती की लौ काली हो उठी और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक टूटी हुई गुड़िया के टुकड़े हवा में उठने लगे। हर टुकड़े से धीमी धीमी बच्चों जैसी चीखें निकल रही थीं। आंखों के हिस्से सबसे पहले जुड़कर वापस एक चमकती काली आंखों में बदल गए। लिडिया ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे पत्थर बन चुका था। पीछे से उस पर ठंडी सांसों का एहसास हुआ। गुड़िया पूरी तरह से वापस जुड़ चुकी थी और इस बार वो पहले से भी ज्यादा जिंदा लग रही थी। गुड़िया ने धीरे से सिर घुमाया और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी, मानो किसी दानव का चेहरा मासूम चेहरे पर चिपका हो। फुसफुसाहटें और तेज हुईं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी हमारी तरह हमेशा के लिए यहीं रहोगी। लिडिया चीखते हुए खिड़की से कूद गई। धुंध से ढके जंगल में भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की टूटी खिड़की में पर्दे हटाकर वही गुड़िया खड़ी थी। उसकी काली आंखें सीधे लिडिया को घूर रही थी और तभी पूरी हवेली से एक डरावनी हंसी गूंज उठी, मानो हवेली खुद जिंदा हो और लिडिया अब उसकी अगली शिकार बन चुकी हो।